इन्फॉर्म टू के नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं इंडिया मीडिया से सीमा हैदर के हवाले से। मुझ जैसे लोगों को, कई लोगों को ये शिकवा है कि वो इंडिया मीडिया उससे प्रॉपर वे में क्वेश्चनिंग क्यों नहीं करता या वो उससे सवालात क्यों नहीं करता जिससे सच वाज़ेह हो सके। मतलब कहने का ये है कि एक तरफ वो ये कहती है कि हैदर अली उसके साथ एक अच्छा रवैया नहीं रखता था और हैदर अली के ताल्लुकात उसके साथ अच्छे नहीं थे, तो फिर इंडिया मीडिया को चाहिए कि उसे सवालात करे कि जनाब आप जो नेपाल पहुंची, 8 दिन आपने स्टे किया, दुबई के ज़रिए आप नेपाल आई, 8 दिन आप वहाँ पर रुकी, होटल का रेंट, वो तो लप्पू के पास तो पैसे ही नहीं है, वो तो गरीब का बच्चा है। इसका मतलब वो 8 दिन का जो खर्चा था जो आप यहाँ से लेकर गई, जो खर्च किए, वहाँ पर आपने पैसा लगाया, वो पैसा हैदर अली ने भेजा था, यकीनन हैदर अली ने भेजा था। उसके अलावा आपके जो घर नाम था वो किसने किया था? वो घर नाम हैदर अली ने किया। आप इंडिया की खवातीन या इंडिया के वो दोस्त जो बात को समझते, थोड़ी देर के लिए बात को समझिएगा, ये दावा करती है कि हैदर अली उससे मोहब्बत नहीं करता था, वो बड़ी तकलीफ में थी। तो जनाब, जो लोग मोहब्बत नहीं करते, जो लोग पूछते नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टियां कभी भी औरत के नाम नहीं करते। वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर रखता, कतन इसके नाम पर नहीं करता, लेकिन वो प्रॉपर्टी और इसके अलावा हर महीने का पैसा 70, 60 हजार, 80 हजार रुपये वो उसको मंथली भेजा करता था। इसका मतलब वो बंदा ठीक था। यहाँ पर प्रॉब्लम थी, सिर्फ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर इंडिया मीडिया उससे ठीक तरीके से क्वेश्चनिंग करे कि आप जो अपना घर बेच कर आई, जो गोल्ड उसने दिया हुआ था वो, क्योंकि आप तो लाताल्लुक थी, आपके घर वालों ने आपसे ताल्लुकात ख़त्म कर रखे थे। इसका मतलब जो गोल्ड था, जो आपको घर दिया हुआ था, जो मंथली आपके पास रकम आया करती थी बच्चों के अखराजात के लिए, वो हैदर अली प्रोवाइड करता था। अच्छा, यहाँ पर हमारी बहनों ने एक बात समझनी है, जो हिंदुस्तान की बहनें हैं उनको समझना है कि देखें, एक औरत से ज़्यादा एक मर्द ट्रस्ट करता है। वजूहात क्या है? वजह बड़ी वाज़ेह है कि एक मर्द जब अपनी औरत को तन्हा छोड़कर घर पे जाता है तो वो यकीन से छोड़ के जाता है कि ये मेरी इज्जत की, मेरे माल की, हर चीज़ की हिफाजत करेगी। अब यहाँ पर इस औरत ने ना तो इज्जत की हिफाजत की, क्योंकि ये शादीशुदा जिंदगी में सचिन से बात कर रही थी और मेरे जराये के मुताबिक ये पहले से ही मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भर रही थी। इसका मतलब ये दोनों अतराफ पर पहले ही जुर्म कर रही थी। इसके अलावा वो अपने मुंह से एडमिट कर चुकी है कि जहीर से मेरी शादी से भी पहले एक मुझे काली कर दिया गया था। और सिंध के इलाकों के अंदर कारोकारी जो की जाती है, लड़का और लड़की को मार दिया जाता है, वो यकीनन तभी मारा जाता है जब वो किसी गलत फेल में पकड़ी जाए। इसका मतलब ये था कि इसको काली सिर्फ वर्बली कर दिया गया था, प्रैक्टिकली इसको मारा नहीं गया था कि इसको जान से मार दिया जाए। यहाँ पर आज भी इन इलाकों में, साइड के कच्चे के इलाकों में ये रीत चलती है। अब बहुत माइनर हो गई है, ये सच है, बहुत बहुत कम हो चुकी है, शऊर आ चुका है, इसलिए अब ये चीज़ें कम हो चुकी हैं। लेकिन कोई भी इज्जतदार बंदा ये नहीं चाहेगा, चाहे आप इस जगह पर अपने आप को रख के सोचे, जो कि ये जुर्म अपने मुंह से एडमिट कर चुकी है कि ये काली कर दी गई थी। इसके अलावा इस बंदी की मोहब्बत की शादी थी। अब जहां तक बात आती है, तस्वीर एक थी। कई लोग होते हैं जो तस्वीरें नहीं बनाते, तो क्या इसका मतलब ये कहा जाएगा कि जनाब कोई मोहब्बत नहीं थी? आपने चश्मा लगाया हुआ उस तस्वीर के अंदर, इसका मतलब आप अब ये भी ना कहो कि आपके लगा दिया गया चश्मा, क्योंकि आपने कहा कि सिंध के इलाकों में बच्चे औरत की बिना मर्जी के पैदा कर लिए जाते हैं। इतना स्क्रिप्ट प्लान है इस बीच में, इतना झूठ है कि अगर इंडिया मीडिया प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेट करे और प्रॉपर क्वेश्चनिंग करे रिलीजन से हट के, तो शायद बेहतर हो। उसकी वजह ये है कि अगर कल कोई वहां पर ऐसा काम हुआ तो आप किसी भी ब्याह पर पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते कि पाकिस्तान ने गलत किया या पाकिस्तान से कोई आई भी थी। पाकिस्तानी बार बार आपको कह रहे हैं कि इसके पीछे एक मुनज़्ज़म साजिश है, चाहे वो एपी सिंह की सूरत में हो, चाहे वो शाहिद रिंद की सूरत में हो, चाहे सुमेरा रिंद की सूरत में हो। ऐसे कई लोग हैं जो इस खेल में इन्वॉल्व हैं, लेकिन इस वक्त पर बहुत सारे लोग खुशी के मारे वो समझ रहे हैं कि जनाब देखें, एक मुसलमान को जो है हिंदू कर लिया गया, सनातन कर लिया गया, मुसलमानों को बड़ी परेशानी है। जबकि मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, हमने जब पब्लिक एक्सपेरिमेंट अपनी टीम से करवाया तो मुझे मेरी टीम ने बताया कि पाकिस्तान में लोगों को नॉलेज तक नहीं है, वो अपनी चीज़ों में इतने मसरूफ है, उनको परवाही नहीं, पता नहीं कौन सीमा चलेगी, भाई बाहर में जा चलेगी, हम क्या कर सकते हैं। तो लोगों का ये रिएक्शन है। मेरा कहने का ये मकसद है, आप लोग भी
इंडिया के जो मीडिया वाले उनको कहें कि गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करें, जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा एंकर होने का, सहाफत का हक अदा करें, उससे प्रॉपर क्वेश्चन करें। अगर एटीएस उसकी इतनी जांच पड़ताल कर रही है तो जनाब 5 मोबाइल रखना एक आम बंदे के बस की बात नहीं है। 4 बच्चों को ले आना आसान नहीं है। इनलीगल वे में बॉर्डर पार कर लेना आसान बात नहीं है। इंसान अपनी जान की बलि दे सकता है मोहब्बत के लिए, बच्चों को जो है वो बलि नहीं चढ़ाता, ये बड़ी वाज़ेह बात है। लेकिन इस सारे सुनेरियो में एक बात समझ जो आती वो आती कि इस औरत का किरदार अच्छा नहीं था। बहुत सारे सवाल आते, हैदर ने कब इंडिया जाना है, लॉयर ने कब इंडिया जाना है, क्योंकि यहाँ से बैठकर तो सिर्फ लफ्जी बातें हो रही हैं और इस चीज़ से मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं। आज या कल में इंशाल्लाह आज पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की हैदर अली के लॉयर से जो हम बात करें वो आप लोगों तक पहुँचाएं और आप लोग वो सवालात करें जो आप लोगों के सवालात हैं। सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा क्योंकि इंडिया मीडिया को एक पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए। तो अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।